सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का यादा। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल, काबिल तजदीद तवानाई, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राई शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर जोर। इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए निजी शोबे और कारोबारी बरादरी में रवाबित बढ़ाने पर मुशावरत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी सदर जरदारी के हमरा थे। मुलाकात में मुश्तरका मुस्तक़बिल की पाक चीन कम्यूनिटी के क़याम के लिए अवामी और सकाफ़ती तबादलों को वुसअत देने पर जोर दिया गया। बीजिंग में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में 5000 टन योमिया इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। पाकिस्तान की ठट्ठा सीमेंट कंपनी और चीन की चिंगोंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के दरमियान MOU पर दस्तखत हुए। सिंध के महकमा तवानाई और चीन की मिंगयोंग काबिल तजदीद तवानाई कंपनी के दरमियान भी MOU साइन हुआ। याददाश्त के तहत पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों पर ताउन किया जाएगा। सिंध और चीनी कंपनी में कोयले की गैसीफिकेशन और यूरिया के पैदावारी प्लांट के मंसूबे की याददाश्त पर दस्तखत भी हुए। रमजान शुगर मिल केस में शरीफ खानदान को बड़ा रिलीफ। एंटी करप्शन अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया। जज सरदार मोहम्मद इकबाल ने फैसला सुनाया, कहा दोनों पार्टियों को तवज्जो से सुना। इस केस में मुद्दई बैठ गया है, मुल्जिमान को बरी किया जाता है। अदालत ने 3 फरवरी को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस और 45 सीनियर वकला के नामों पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस कैसर नज़ीर भट्ट, मोहम्मद अकमल खान, जजीला असलम, अबहर गुल खान के नाम शामिल हैं। PTI को 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाज़त मिलेगी या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने कमिश्नर को आज शाम 5 बजे तक दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत कर दी। जस्टिस फारूक हैदर ने चीफ सेक्रेटरी को मुखातिब करते हुए कहा कि PTI की दरख्वास्त 29 जनवरी को मौसूल हुई थी। 8 फरवरी को अगर जलसा करना है तो उन्हें तैयारी का वक्त ही नहीं मिलेगा। चीफ सेक्रेटरी ने यकीन दहानी करवाई कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की करक में पुलिस चौकी पर हमले की शदीद मजम्मत। पुलिस को हमले में मुलव्विस अनासर की फौरी गिरफ्तारी के लिए ज़रूरी कार्रवाई की हिदायत। कहा सूबाई हुकूमत शुहदा के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेगी, उनकी भरपूर मुआवनत की जाएगी। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। सुप्रिंटेंडेंट दियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम कहते हैं बानी PTI ने जेल से कोई खत तहरीर नहीं किया। जेल से लिखे जाने वाले हर खत की जांच सुप्रिंटेंडेंट की जिम्मेदारी है। जेर हिरासत अफराद के खतूत जेल सुप्रिंटेंडेंट की मंजूरी के बगैर नहीं भेजे जा सकते। कहा बानी PTI का जेल से सोशल मीडिया इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने मजीद कहा बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने का इल्ज़ाम भी गलत है। किसी कैदी को कैद तन्हाई में रखने का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है। बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल में कवायद से ज़्यादा सहूलियात मिल रही। बानी PTI को हफ्ते में 3 मुलाकातों की खुसूसी सहूलत दी जा रही। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बानी PTI के आर्मी चीफ को खत लिखने से जाली हुकूमत के वज़रा के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। लगता है कि शरीफ खानदान की नींदें हराम हो गई हैं। खत मुतल्लिका हुकाम को मिलने से कबल ही जाली वज़रा ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। जाली हुकूमत के होश एक खत लिखने से ही उड़ गए। बानी PTI की रिहाई के बाद जाली हुकूमत की क्या हालत होगी। बानी के रिहा होने के बाद जाली हुकूमत को गैर कानूनी इक़दामात और तमाम होचे हथकंडों का हिसाब देना होगा।
आपके महात्मा ने खत नहीं लिखा, तहरीरी तौर पर खुला इनारो मांगा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जिनके नाम पर खत लिखा उन्होंने खत पहुंचने से कबल ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ये टोला नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बुग़्ज़ में जलकर राख होता रहेगा। लोगों को हकीकी आज़ादी के नारे सुनाने वाला ज़हनी दबाव का शिकार हो चुका है। अस्मा बुखारी ने कहा कि बानी पीटीआई जेल से निकलने के लिए अपने तमाम कार्ड खेल चुके हैं। अब उनके पास सिर्फ शर्म से माफी मांगने वाला कार्ड ही बाकी रह गया है। अडियाला जेल के गेट पर फैसल चौधरी को अंदर जाने से रोकने पर हंगामा राई। वाक़या अडियाला जेल के गेट नंबर 5 के अहाते के अंदर पेश आया। फैसल चौधरी ने गेट पर तैनात अमले को गालियां दी। कहा, मुझे किसने रोका है उसका नाम बताया जाए। फैसल चौधरी अमले से लगातार बदतमीजी करते रहे। उसके बावजूद उन्हें अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। हुकूमत मुतनाज़ा पीका एक्ट पर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने को तैयार। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात ने पीका एक्ट पर ज़ैली कमेटी बनाने का फैसला कर लिया। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि सहाफ़ियों के साथ बैठ कर मसाइल सुने और हल करेंगे। पीका पर ज़ैली कमेटी बनाकर खदशात दूर करेंगे। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना था कि पीका कोई डेकोरेन कानून नहीं, कोई एक मुतनाज़ा शख्स बता दें। सहाफ़ी जब कहें उनके साथ बैठने को तैयार हूँ। अता तारर ने कहा कि पीका सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करेगा। अखबारात और TV चैनल पहले से रेगुलेट होते हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीका तरमीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पीका तरमीम आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। ये तरमीम गैर आइनी और गैर कानूनी है। अदालती जायज़ा लिया जाए। पीका कानून आज़ादी इज़हार पर कतगन हुकूमती कंट्रोल में इजाफा है। अदालत से इस्तदा है कि आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ कानून मुअत्तल किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2200 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स ने 1,09,000 की सतह भी खो दी। गुज़श्ता रोज़ मार्केट 1,11,935 की सतह पर बंद हुई थी। इंतजार की घड़ियां खत्म। सिर्फ 117 रोज में जदीद स्टेडियम तैयार। नए नवेले कज़ाफ़ी स्टेडियम की रुनुमाई कल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में आतिशबाजी और लाइट शो का मुजाहरा होगा। गुलकार अली जफ़र, आरिफ लोहार और आयमा बेग समेत दीगर नामवर फनकार तकरीब में परफॉर्म करेंगे। शहरियों का दाखिला मुफ्त होगा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक के बाद एक बड़ा धचका। 4 बड़े नाम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। ऑलराउंडर मिचेल मार्श को फिटनेस मसाइल का सामना। फास्ट बॉलर जोश हेजलवुड कूल्हे की तकलीफ में मुब्तला। कप्तान पैट कमिंस टखने की इंजरी से निजात हासिल ना कर पाए। और अब मेगा इवेंट से चंद रोज कबल ऑलराउंडर मार्क स्टोइन्स ने अचानक रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के अख्ताम पर स्क्वाड को हतमी शक्ल देगा। नए कप्तान का भी ऐलान किया जाएगा। कप्तानी के लिए स्टीव स्मिथ या ट्रेविस हेड मजबूत उम्मीदवार हैं। सऊदी अरब, कतर और ओमान समेत 10 ममालिक से मजीद 139 पाकिस्तानी बेदखल। ज़राए के मुताबिक बेदखल 15 पाकिस्तानियों को कराची एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। इराक में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने और ज़ैदुल मयाद क़याम पर 34 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट, मनशियात चोरी, पासपोर्ट के बगैर और दीगर इल्ज़ामात के तहत 14 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। इंसानी स्मगलिंग का शिकार होने से बचाए गए 3 अफराद को मौरितानिया और 2 को सेनेगल से डिपोर्ट किया गया। प्रिंस करीम आगा खान के जानशीन प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम होंगे। प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में नामजद किया था। ऐलान इमाम की फैमिली और जमात के सीनियर मेंबर्स के सामने पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में किया गया। मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मेजर जनरल इब्राहिम का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। सैफ अफ्रीकी दस्ते के चाको चुमन दस्ते ने मुआज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साइद शमशाद मिर्जा से मुलाकात, दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर, फौजी मामलात और मुश्तरका इक़दामात समेत मौजूदा ताउन को वसी और वसअत देने के अज़म का यादा। मेजर जनरल इब्राहीम ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के आला पेशा वराना मयार, उनकी कामयाबियों और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को सराहा। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में इजाफा। रेस्क्यू रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी और रवां माह के दौरान 84 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। रवां साल शहर में ट्रैफिक हादसात में 1200 से जायद अफराद जख्मी हुए। जनवरी में ट्रैफिक हादसात में 68 अफराद अपनी जानों से गए। फरवरी के 6 दिनों में 16 अफराद जाँ बहक हुए। गुज़िश्ता रोज़ भी जौहर में डंपर से मियाँ बीवी समेत 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। क्या था हुकूमत का मुल्क में 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तादाद बढ़ाने का अज़म। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर बिजली की फीस यूनिट कीमत में 44% रियायत दी जाएगी। चार्जिंग स्टेशन कायम करने के लिए तरीक़ाकार सामने आ गया। दरख्वास्त की जांच पड़ताल के 15 दिन बाद इजाज़त दी जाएगी। चार्जिंग स्टेशन कायम करने की दरख्वास्त की फ़ीस 50,000 रुपये मुकर्रर। 5 से 50 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस में एक चार्जिंग पॉइंट कायम किया जा सकेगा। चार्जिंग स्टेशन पर SOPs की खिलाफ वर्जी पर पहली बार 1 लाख रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी होशियार। खानपुर डैम से रावलपिंडी और इस्लामाबाद को पानी की सप्लाई 10 दिनों तक मुतासर रहेगी। 10 से 19 फरवरी तक खानपुर डैम की भल सफाई होगी। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद का सेक्टर D12, G10, G11, F10, F11 और सेक्टर G9 मुतासर होंगे। रावलपिंडी के इलाके ढोक, हस्सू, रत्ता इमराल, पीर बधाई, फौजी कॉलोनी समेत मुतअद्दिद इलाकों में भी पानी की सप्लाई मुतासर होगी। CDA ने शहरियों को इस दौरान कम अज़ कम पानी इस्तेमाल करने और पानी का ज़ख़ीरा करने का मशवरा दे दिया। सिंध की सरकारी जामियात में ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती और तरमीम के खिलाफ असातिज़ा ने एहतजाज आर्जी तौर पर ख़त्म कर दिया। जामिया कराची समेत दीगर सरकारी जामियात में असातिज़ा ने 22 रोज़ बाद बॉयकॉट ख़त्म करके तदरीसी अमल शुरू कर दिया। असातिज़ा का कहना है कि एहतजाज आर्जी तौर पर ख़त्म किया है। हुकूमत मामला हल करे ताकि दोबारा क्लासेस के बॉयकॉट का सामना ना करना पड़े।